महाकंजूस आदमी जिसका सिद्धांत था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एक बार पत्नी बोली, इंसान का शरीर मिला है, कुछ तो दान करो। बोला नहीं। पत्नी बोली, एक बार गंगा स्नान कराऊं, कुछ तो पुण्य मिलेगा। बहुत समझाने के बाद मन ही मन सोचा, पैदल जाऊंगा, स्नान करके घर आ जाऊंगा, क्या ही लगेगा। अब वो जैसे ही गंगा में डुबकी लगाने लगा, भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पंडे का रूप धारण करके सामने खड़े हो गए। वो जैसे ही बाहर निकला, भगवान बोले, जजमान की जेब। उसने बोला, भाई तुम कौन हो? बोले, पंडा है। बड़े संतोषी हैं, वैसे तो कहते हैं तुम्हारे जैसा भी करता है, साल साल का खाना दे जाता है। धनचंद बोला, साल का? मैं तो नहीं दे सकता। बोले, महीने का ही दे दो। उसने बोला, मैं तो एक दिन का भी नहीं दे सकता। भगवान बोले, कुछ तो देना पड़ेगा। उसने बोला, चलो एक धेला दे दूंगा। भगवान बोले, चल तू धेला ही दे। बोला, वो भी अभी नहीं, उधार ले लो। भगवान बोले, ठीक है। अब कुछ दिन बाद भगवान वही पंडे का रूप लेके उसके दरवाजे पे आ गए। पत्नी ने पूछा, तुम कौन हो? बोले, मेरा उधार लेने आया हूँ। पत्नी अंदर जाके बोली, बाहर एक पंडा आया है, कुछ उधार है? बोला, हाँ, लेकिन तू बोल दे तबीयत खराब है। पत्नी ने वैसा ही किया। भगवान बोले, चलो जजमान के ठीक होने तक का इंतजार करते हैं, खाना ले आओ। पत्नी फिर अंदर जाती है और बोलती, वो पंडा तो यही चौकड़ी मार के बैठ गया। वो बोला, बोल दे मर गए। पत्नी जैसे ही आकर बोलती है, भगवान तुरंत खबर फैला देते हैं कि तानचंद गुजर गए। अब धीरे धीरे लोग इकट्ठे हुए, उसे बांध कर ले जाने लगे। पत्नी बोली, अरे मरे नहीं है। लोग बोले, ये तुम्हारा मोह है। अब भगवान ने भी हार मान ली कि ये मर जाएगा लेकिन कुछ देगा नहीं। भगवान ने अर्थी रुकवाई और बोले, जजमान के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान बोले, अरे दानचंद आंखें खोल, मैं भगवान हूँ। उसने सोचा, अरे ये तो स्वयं भगवान है। उसने आंखें खोली, सामने वही पंडा। देखकर आंखें फिर बंद कर ली। भगवान बोले, अरे भाई मांग ले, तू क्या मांगता है? तेरे से कुछ मांगने नहीं आया हूँ। इसने बोला, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, बस धेला छोड़ दो। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो मर जाएंगे लेकिन एक रुपए दान नहीं करेंगे। एक कांचन नाम का महाकंजूस आदमी जिसका सिद्धांत था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एक बार पत्नी बोली,